स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। फिर से आज हम लोग क्लास करेंगे। जैसे कि आज की क्लास हमारी रहने वाली है दोस्तों डायोड की, और उस डायोड में आज हमारा जो डायोड है वो लास्ट टॉपिक है डायोड का। और डायोड का ये शॉर्टकी डायोड के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि शॉर्टकी डायोड की वर्किंग कैसे होती है और कहाँ पे ये वर्क करता है और कैसे इसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे शॉर्टकी डायोड, और शॉर्टकी डायोड का जो सिंबल होता है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। कैसे होता है वो मैं आपके सामने रियल शेप बना देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये होता है इसका रियल शेप हमारा सिंबल का शॉर्टकी डायोड का। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शॉर्टकी डायोड का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। अब ये हमारा कहाँ पे वर्क करता है, चलिए मैं पहले आपको कुछ डायोड बना के दिखा देता हूँ। ये जैसे हमारा डायोड है दोस्तों, ये नॉर्मल डायोड के जैसे भी आता है और पैक डायोड के जैसे भी दिखता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये कैसे देखने में। ये जैसे डायोड है दोस्तों, और इस डायोड को हम लोग शॉर्टकी डायोड बोल रहे हैं। ये शॉर्टकी डायोड है, आपको इस तरह के शेप में भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा रियल शेप है। क्या है? रियल शेप। ठीक दोस्तों, इसके बाद आपको इस तरह से भी देखने को मिलेगा ये। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग इसको कैसे चेक करेंगे, कैसे क्या होगा, ये सब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे दो डायोडों को बना करके बना होता है। तो आप देखेंगे इसमें 3 टर्मिनल हमारे निकले हुए हैं। तो ये हमारा शॉर्टकी डायोड है, और देखते हैं दोस्तों कि ये डायोड हमारा कहाँ पे वर्क करता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो शॉर्टकी डायोड होता है ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी की, जहाँ पे हमारी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट किया जाता है, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा स्विचिंग होती है, जो हमारी एसी की पीसीबी होती है उसके पीएफसी सेक्शन के पास बहुत ज्यादा स्विचिंग होती है, और वो स्विचिंग हमारी मेगा वोल्ट में चली जाती है। उस स्विचिंग को कंट्रोल करता है ये शॉर्टकी डायोड, और ये हाई फ्रिक्वेंसी की एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और प्रक्रिया करता है, वहां पे कार्य करता है। हाई फ्रिक्वेंसी की जो हमारी स्विचिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, और हाई फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग की एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करने का कार्य ये हमारा शॉर्टकी डायोड दोस्तों वहां पे करता है पीएफसी सेक्शन में। सबसे बड़ा रोल यही होता है पीएफसी सेक्शन में इसका, कि पीएफसी सेक्शन में जब बहुत ज्यादा स्विचिंग होती है, वो मेगा में स्विचिंग करने लगता है, तब ये वहां पे कार्य करता है। हाई फ्रिक्वेंसी की एसी सप्लाई को हमारे डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बता दूंगा कि आपको तो ये पता लग गया कि जहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग हो रही होगी वहां पे हमारी सप्लाई को कंट्रोल करता है ये शॉर्टकी डायोड, और उस हाई फ्रिक्वेंसी की स्विचिंग को कंट्रोल करके ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि इसकी हम लोग टेस्टिंग कैसे करते हैं। अब उस टेस्टिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि टेस्टिंग इसकी भी सेम नॉर्मल डायोडों की जैसे ही होती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों इस डायोड के बारे में। ये जैसे मैंने एक बॉक्स के अंदर ये 2 शॉर्टकी डायोड बनाए हुए हैं, और आप लोग इसको कैसे चेक कर पाएंगे कि ये हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये चीज आप लोग समझिएगा। जैसे कि ये हमारा एनोड का सिरा है, और इधर आप देख रहे हैं ये भी एनोड का सिरा है। ये हमारा कॉमन कैथोड है, मतलब 2 कैथोड को मिला के एक टर्मिनल निकाल दिया है, तो ये हमारा दोस्तों कॉमन कैथोड है। तो मतलब कॉमन कैथोड है, 2 कैथोड मिला के एक टर्मिनल निकाल दिया है। अब आप देखेंगे कि हम लोग इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो आप लोग को पता है नॉर्मल डायोड को जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो हम लोग डायोड रेंज में करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? डायोड रेंज में करते हैं। तो चलिए ये नॉर्मल डायोड है, और डायोड रेंज में हम लोग मल्टीमीटर को सबसे पहले डायोड रेंज में सेट करेंगे, और डायोड रेंज में सेट करने के बाद मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे ये चीज को हम लोग देखेंगे। मतलब कि आप लोग को क्या करना है, अपनी एक प्रोब को रखना है, कहीं भी एक प्रोब को रखना है, और उसके बाद हमारे बीच वाली प्रोब में मान लीजिए यहाँ पे हमने रेड प्रोब को रखा, और बची हुई रेड प्रोब से हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं तो हमारी रीडिंग नहीं शो हो रही है। लेकिन हमने क्या किया कि यहाँ पे ब्लैक वाली प्रोब को रखा और बारी बारी से दोनों टर्मिनल में देखे तो रीडिंग आ रही है। मतलब आपकी वन साइड वैल्यू आ रही है दोनों में, और दूसरी प्रोब को लगा के वन साइड वैल्यू दोनों पिनों पे नहीं आ रही है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा जो
डायोड है, ये हमारा पैक डायोड है और इस डायोड के अंदर किस प्रकार से है। और अगर आप लोग को डायोड रेंज के अंदर की रीडिंग देखने को मिलती है तब तो ये डायोड हमारा सही होगा, अगर डायोड रेंज में हमारी रीडिंग देखने को नहीं मिलती है तो ये डायोड हमारा खराब होगा दोस्तों। तो मतलब शॉर्टकी डायोड को चेक जब करते हैं तो इसमें भी हमारा कंडीशन होता है दोस्तों, वन साइड वैल्यू अदर साइड नो वैल्यू। क्या होता है दोस्तों, वन साइड वैल्यू और अदर साइड नो वैल्यू। तो ये होती है इसकी टेस्टिंग, अदर साइड नो वैल्यू। तो इस प्रकार से आप शॉर्टकट डायोड को भी चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो आज की क्लास से हमारा संपूर्ण डायोड का कंप्लीट हो चुका है क्लास, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में कि इसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर कैसे कार्य करता है दोस्तों। वो भी सबसे ज्यादा पीसीबी में यूज होता है, एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो। तो दोस्तों वो क्लास भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास में ये समाप्त करते हैं। क्लास करने के लिए आप लोग का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।